प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंदिर की कमजोर छत और दीवारों की मरम्मत की जा रही है। 150 साल पुराने इस मंदिर का देखरेख मंदिर समिति करती है। मंदिर का जीर्णोद्धार पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेकर मंदिर समिति ने जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता की शिकायत की है। मंदिर के जिस छत का मरम्मत किया गया उस छत से पानी टपकने की शिकायत है। निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के साथ बस्तर दशहरे की रथ यात्रा की महत्वपूर्ण रस्में शुरू होती हैं। बस्तर के जगन्नाथ मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ इसका ऐतिहासिक महत्व है। अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। जवाब में कांग्रेसी नेता यशोवर्धन राव का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायत की जा रही है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वो मंदिरों को नहीं छोड़ रही है, भगवान आस्था के केंद्रों को नहीं छोड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे बस्तर के जगन्नाथ मंदिर में भवन निर्माण को लेकर के जो भ्रष्टाचार मचाया और उसमें लिपापोती की गई और हमारे आस्था के केंद्र का अपमान किया गया, उसमें भारी लूटपाट मचाई गई और ये लोग उस लूटपाट के पैसे से अपने सरकार चलाने में लगे हुए हैं, अपना जेब भरने में लगे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे आस्था के केंद्रों में भी भारी लूटपाट के मचा करके रखे हुए हैं, भारी पैसे का गबन किया जा रहा है और इसके लिए जो भी कहते हैं दोषी है, यदि इनमें इतनी कहते हैं आस्था है, यदि कहते हैं इनको इस पर विश्वास है, तो जो भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मंत्री जी को अभी महामंत्री जी का दायित्व दिया गया है, वो महामंत्री का दायित्व निभाने के हिसाब से और विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना ही है, इसलिए ही वो बोल रहे हैं। विगत 15 वर्षों तक उनका राज रहा और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई लोग उनके पार्टी के पदाधिकारी तक रहे। क्यों उन्होंने 15 साल तक ध्यान नहीं दिया? अब जब माननीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार जगन्नाथ मंदिर का जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसका पुनरुद्धार कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। इनको ये डर लग रहा है कि अगले साल जो होने वाला चुनाव है, कहीं ये जगन्नाथ मंदिर को मानने वाले जो 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कहीं वो कांग्रेस की तरफ न चला जाए, जो उनके तरफ है वो भी कहीं न चला जाए, ये डर बता रहा है। यदि और अभी पूरा कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और इनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया, और यदि ऐसा कुछ उनके पास आधार है, सत्य है, तो ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। और यदि उनका आरोप तो मैं पूरी तरह नकारता हूँ। ये जब जब चुनाव होता है तब तब इनको अपने एजेंडा में देवगुड़ी की याद आती है। आज इस सरकार के आने के बाद ही देवगुड़ियों का कायाकल्प हो रहा है। रहा सवाल, भगवान तो सबके हैं, लेकिन भगवान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय याद आते हैं और हमारा तो अभी पिछले साल से काम चालू, विगत 6 महीने से काम चालू हुआ, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है हर मंदिर को ईमानदारी के साथ काम कर रही है और जीर्णोद्धार करके उनके भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं कुछ आहत होती है, उन भावनाओं पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रहा है।